हेलो दोस्तों, चेज द गोल करियर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। इस वीडियो के अंदर हम पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता सीधी भर्ती परीक्षा 2024 की जो भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है, उस एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर के बात करने वाले हैं। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की तरफ चलने से पहले यदि हम इसके कुछ पैटर्न को देखें तो इस वैकेंसी के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो है आपकी 176, जिसमें नॉन टीएसपी एरिया के लिए 142 और टीएसपी एरिया के लिए 34 वैकेंसीज हैं। और इसका जो 75% होगा वो तो इसमें फीमेल कैंडिडेट्स को लिया जाएगा और इसका जो 25% होगा उसमें मेल कैंडिडेट्स को लिया जाएगा। यदि हम अटेंडेंस को लेकर के बात करें तो चूंकि ये भर्ती परीक्षा जो है आपकी वो आपकी सीईटी ग्रेजुएशन के अंतर्गत हुई थी और सीईटी ग्रेजुएशन में अब तक ये रूल था कि 15 गुना कैंडिडेट्स को ही उसके अंतर्गत आने वाली भर्ती परीक्षा के अंतर्गत बिठाया जाएगा। यानी कि 176 का यदि आप 15 गुना करोगे तो आएगा 26-40। लेकिन इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट थे यानी कि जिन्होंने भी आवेदन किया था उनकी संख्या जो है वो रही आपकी 36-38। जब भी 15 गुना कैंडिडेट्स लिया जाता है तो आप वैकेंसीज का 15 गुना करोगे उसकी तुलना में आपको कुछ ज्यादा एप्लीकेंट ही देखने को मिलते हैं। तो यहां पर जो टोटल जो आवेदन प्राप्त हुए थे वो तो हुए थे 36-38 और अटेंडेंस जो रही वो रही आपकी 50.13%। यानी कि 36-38 का जब आप 50.13% कैलकुलेट करोगे तो आएगा 1824। यानी केवल 1824 कैंडिडेट ये ऐसे थे जिन्होंने पेपर दिया, यानी कि अटेंडेंस तो 50% ही रही। तो एक चीज तो माइंड में यही आएगी कि चूंकि आधे लोग ही पेपर देने पहुंचे हैं तो कट ऑफ जो है वो कम आनी चाहिए। लेकिन एक चीज मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि कभी भी अटेंडेंस का आपकी कट ऑफ के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि कैंडिडेट्स की संख्या कम है तो वो कैंडिडेट्स नहीं आए जिनकी तैयारी नहीं थी। अदरवाइज आप कभी भी देख लेना कि भले ही कैंडिडेट्स की संख्या हाफ ही क्यों ना रही हो, कट ऑफ के अंदर आपको कभी भी कोई फर्क देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जिनकी तैयारी नहीं होती केवल वही कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो पेपर देने नहीं आते। वरना एक आध कैंडिडेट्स ऐसे हो सकते हैं जिनकी भले ही कोई मजबूरी रही हो जिसके कारण वो पेपर देने नहीं पहुंचे। इसलिए ये जो अटेंडेंस आपकी रही है इस अटेंडेंस का आपकी कट ऑफ के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यदि हम पेपर के लेवल की बात कर लें तो 2018 में जब ये पेपर हुआ था उस टाइम इसका लेवल इजी था, लेकिन इस बार जब ये पेपर लगा तो 2018 की तुलना में 2024 में लगने वाले पेपर का जो लेवल था वो मॉडरेट था। मॉडरेट स्तर का आपका पेपर रहा जिसके अंदर आपकी हिंदी, इसके अलावा इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और कंप्यूटर पूछा गया। और पेपर का जो सॉल्यूशन है वो भी हमारे चैनल के द्वारा करवाया गया है। यदि आपने अभी तक वो सॉल्यूशन नहीं देखा है तो आप जाकर के वो सॉल्यूशन देख सकते हैं। कंप्यूटर के भी इसमें अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पेपर का लेवल कैसा रहा? मॉडरेट स्तर का रहा। अब जो 2018 की जो वैकेंसी थी उसके अंदर 1.5 गुना कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर बुलाया गया था। लेकिन अब जो 2024 में अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा जितने भी रिजल्ट जारी किए जा रहे हैं उसमें 2 गुना कैंडिडेट्स को ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया जा रहा है। तो यदि हम इस 176 का 2 गुना करें तो आएगा 352। यानी कि 352 ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया जाएगा। यानी कि अटेंडेंस कितनी रही आपकी 1824। इसमें जब आप 352 का भाग लगाओगे तो अपने पास अप्रोक्स ये मान लो कि एक सीट के ऊपर 5 कैंडिडेट्स का क्या है, कंपटीशन है। यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 2 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। अब जो कट ऑफ रह सकती है तो आप ये मान करके चलो कि 2018 की वैकेंसी में जो भी आपकी डीवी के लिए कट ऑफ गई थी उसकी तुलना में कट ऑफ आपको थोड़ी ज्यादा ही देखने को मिलेगी। कट ऑफ ज्यादा क्यों देखने को मिलेगी? क्योंकि एक तो उन बातों को तकरीबन 6 साल का वक्त हो गया और काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो डिजिटल भी हो चुकी हैं। अच्छे अच्छे टीचर्स जो हैं वो आपके स्टूडेंट की पहुंच में है। इसलिए ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जिससे हमेशा आप कभी भी देख लेना
पिछले सालों में जो भी कट ऑफ होती है, प्रेजेंट टाइम में जो भी उसी कैटेगरी का एग्जाम लगता है तो उसकी कट ऑफ आपको थोड़ी ज्यादा ही देखने को मिलती है। तो ये जाहिर सी बात है कि 2018 में जो कट ऑफ थी उसकी तुलना में तो आपकी डीवी की जो कट ऑफ है वो 2024 में 100% ज्यादा रहने वाली है। और ये जो दोस्तों कट ऑफ यहां पर बताई जाएगी वो एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। हो सकता है कट ऑफ आपको थोड़ी ज्यादा भी देखने को मिल जाए। भाई सूचना सहायक में ऐसा हुआ था, 2018 में जो कट ऑफ रही थी 2024 में उसकी तुलना में काफी ज्यादा कट ऑफ थी, भले ही पेपर का लेवल कितना भी अच्छा क्यों ना रहा हो। इसके अलावा ऐसा ही संगणक भर्ती परीक्षा के साथ था, ऐसा ही जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा के साथ था। तो इसके अंदर भी पूरे चांसेस हैं कि 2018 की डीवी की जो भी आपकी कट ऑफ थी उसकी तुलना में 2024 के अंदर जो आपकी डीवी के लिए कट ऑफ होगी वो आपको ज्यादा ही देखने को मिलेगी। तो दोस्तों थोड़ी कट ऑफ को लेकर के बात कर लेते हैं। तो दोस्तों डीवी के लिए जो भी आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है उस एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर के बात कर लेते हैं। यदि हम नॉन टीएसपी एरिया की बात करें तो उसके अंदर पहले हम मेल कैंडिडेट्स की बात करेंगे। फॉर जनरल कैटेगरी यदि आपके 112 से 114 क्वेश्चन ठीक हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। इसके अलावा यदि हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो 104 से 106 क्वेश्चन। फॉर ओबीसी कैटेगरी 107 to 109 नंबर ऑफ क्वेश्चन। फॉर एमबीसी कैटेगरी 100 से 102 क्वेश्चन। फॉर एससी कैटेगरी 90 से 92 क्वेश्चन। इसके अलावा एसटी कैटेगरी के लिए 88 से 90 क्वेश्चन। यदि हम फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें फॉर जनरल कैटेगरी 107 से 109 क्वेश्चन। फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 99 to 101 क्वेश्चन। फॉर ओबीसी कैटेगरी 102 से 104 क्वेश्चन। फॉर एमबीसी कैटेगरी 95 to 97 नंबर ऑफ क्वेश्चन। फॉर एससी कैटेगरी 85 to 87 क्वेश्चन। फॉर एसटी कैटेगरी 83 to 85 क्वेश्चन। तो दोस्तों इस हिसाब से आपकी कुछ कट ऑफ रह सकती है। यदि इस कट ऑफ के दायरे में आप हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को सेफ मान सकते हैं। इसके अलावा आप +-2 क्वेश्चन और कर सकते हो सकता है 2 क्वेश्चन और ज्यादा कट ऑफ चली जाए या फिर 2 क्वेश्चन कम भी आ जाए। और जब आपकी ऑफिशियल आंसर की अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा जारी की जाएगी तो इस कट ऑफ के अंदर काफी सारे वेरिएशन आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये एक अनुमान था जो आपके सामने प्रस्तुत किया गया। उम्मीद करूंगा दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और यदि आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो इस भर्ती परीक्षा से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन तुरंत प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी ही एक और शानदार वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।